श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो सभी रहस्यमयी हैं। श्री राम की जो लीलाएं हैं वो बड़ी सरल हैं, लेकिन कृष्ण की लीलाएं टेढ़ी हैं, उनको समझना थोड़ा कठिन है। श्री कृष्ण जो लीला करते हैं वो बड़ी ही गंभीर लीला है, देखने में बड़ी सहज लगती है, लेकिन उसके रहस्य बड़े विचित्र हैं। श्री राम की लीलाएं बड़ी सीधी सरल हैं और सामान्यतः समझा जाए तो श्री राम ने जो किया है वो करें और श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करें। श्री कृष्ण ने जो किया है वो करना मुश्किल है, असंभव है। तो श्री कृष्ण ने जो किया है वो नहीं करना है, श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। गीता जी में जो कहा है आदि आदि, श्री राम ने जो किया है वो करना है। कल हम लोगों ने गोवर्धन पूजा तक की कथा का श्रवण किया, सुंदर गोवर्धन पूजा हुई। अब यहां विचार करने की बात यह है कि भगवान ने इंद्र की पूजा क्यों रुकवा दी। ब्रजवासी कई वर्षों से इंद्र पूजा का अनुष्ठान करते आए हैं और देव पूजा करना कोई गलत बात तो नहीं है। इंद्र की पूजा कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, फिर क्यों रुकवा दी? इसके दो कारण हैं। एक तो बड़ा स्पष्ट है कि इंद्र के मन में अभिमान हो गया कि मैं ही परमात्मा हूं या मैं ही सब कुछ हूं, तो इंद्र के अभिमान को दूर करना है। और दूसरा कारण यह है कि ब्रजवासी श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं और श्री कृष्ण चाहते हैं कि जब ये मेरे बन गए हैं तो पूरी तरह से मेरी शरणागत हो जाएं, ये किसी अन्य का आश्रय ना लें। नंद बाबा कह रहे हैं, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास तस्यात्म मूर्तया। इंद्र ही भगवान है, ऐसा ब्रजवासियों ने मान लिया। में बहुत अंतर है। देवताओं का तो पद है, इनको मिला है, कुछ दिनों के बाद वो पद चला जाएगा, स्वर्ग से देवता नीचे आ जाते हैं। इंद्र आदि भी बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान है, जो षड ऐश्वर्य संपन्न है, जो सदा एक रस है, अविनाशी है, वह भगवान है। तो इंद्र भगवान नहीं है, लेकिन ब्रजवासियों को लगता है इंद्र ही भगवान है। और कहा है नंद बाबा ने, पर्जन्यो भगवान इंद्रो। तो श्री कृष्ण ने उनसे पूजा रुकवाई कि ये इंद्र भगवान नहीं है, तुम मेरी शरण में आ जाओ। गिरिराज के रूप में कौन है? गोवर्धन के रूप में कौन है? श्री कृष्ण ही है। तो मानो भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि अनन्य भाव ही शरणागति की पुष्टि करता है। अन्य अन्य भाव का मतलब है किसी दूसरे का आश्रय ना ले, मेरा हो गया तो अब मेरा बन के रहो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्यते। तो श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से गिरिराज जी की पूजा करवाई, 56 भोग लगाए गए, खूब आनंद से पूजा हुई। इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा रुक गई, तो इंद्र ने बड़ा क्रोध किया और प्रलय काल में जो मेघ बरसते हैं उनका नाम है सामवर्तक मेघ। आवाज बहुत गूंज रही है, थोड़ी सी कम करो, गूंज रही है। सामवर्तक नाम के मेघों को बुलाया और कहा जाकर के ब्रजमंडल में ऐसी वर्षा करो कि सारा ब्रज बह जाए। सामवर्तक मेघ घनघोर गर्जना करने लग गए, आंधी चलने लग गई, बिजलियां चमकने लग गई। सब ब्रजवासी जान गए कि ये इंद्र ने कोप करके और हम लोगों को नष्ट करने के लिए ही ये सब उपद्रव प्रकट किया है। अब तो सब ब्रजवासी घबराए, दौड़ते भय श्री कृष्ण के पास आए और हाथ जोड़कर कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभागा तुन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवा कुपिताद भक्तवत्सल, कुपिताद भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, इंद्र कुपित हो गए, हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण बोले, डरते क्यों हो? अरे हम लोगों ने जिन गिरिराज बाबा की पूजा की है वो हमारी रक्षा करेंगे, चलो उन्हीं की शरण में। क्या करेंगे? बोले चलते हैं। अब वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन नाथ कह रहे हैं कि मुझे छाता बना लो। ब्रजवासी बोले, भैया बेकार में इस कन्हैया की बातों में लग गए। पहले तो बरसों की परंपरा तोड़ दी, अब इंद्र ने प्रकोप किया है और ये कह रहा है कि पर्वत को छाता बना लो। तो पर्वत को छाता बनाने की चीज है? श्री कृष्ण बोले, उठा के देखने में क्या हर्ज है।
कुछ लोगों ने कहा हाँ हाँ कन्हैया जो कहता है किया जाए। तो 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को सहसा अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ का उंगली पे धारण करके और भगवान गिरिराज धरण बन गए। भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया। सबने अपने अपने लाठी डंडा लगा लिए और सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए। अब आप विचार कीजिए 84 कोस ब्रजमंडल में कितनी गैया होंगी। अकेले नंद बाबा के 9 लाख गाय हैं, तो पूरे ब्रजमंडल में कितनी तो गाय होंगी, कितने बछड़े होंगे, कितने ग्वाले होंगे, कितने गोपगण होंगे, गोपियां होंगी। तो इतने 84 कोस ब्रजमंडल के गोप गोपियां गाय सब उसके नीचे आ गए। बोले देखने में वो है तो 7 कोस, लेकिन श्री कृष्ण ने अपना ऐसा ऐश्वर्य प्रकट किया कि वो इतना विस्तृत हो गया कि जितने ब्रजवासी हैं, गैया हैं, वो सब के सब गिरिराज जी के नीचे सुरक्षित हो गए। इंद्र के मेघ बरस बरस के थक गए, लेकिन वहां तो धूल ही उड़ती रही, क्योंकि चारों ओर से शेषनाग ने बैठ करके जल को रोक लिया। अगस्त ऋषि हाथ लगा के अंजलि बांध के और सारा जल पीते गए। तो जो जल बरसा वो अगस्त ऋषि पी गए। अगस्त ऋषि की कथा आपने सुनी होगी कि इनको जल पीने के लिए यहां के लिए कहा गया। सुनिए कथा आपने, चलो सुना देते हैं। माता पार्वती ने एक बार विचार किया कि अगस्त ऋषि का मेरे से अपराध हो गया था। जब भोले बाबा अगस्त जी की यहां कथा सुनने गए तो मैं सती रूप में थी, मैंने कथा नहीं सुनी, उनमें श्रद्धा नहीं रखी। तो अब मैं अगस्त ऋषि का कुछ आतिथ्य सत्कार करूं। तो एक बार अगस्त ऋषि का निमंत्रण माता पार्वती ने कर दिया, आप हमारे यहां भोजन पे पधारिए। अगस्त जी बोले अवश्य। तिथि समय निश्चित हो गया। भोले बाबा को पता चला। भोले बाबा बोले देवी पूछ तो लिया करो किसको निमंत्रण दे रही हो। अरे कोई साधारण महात्मा है, एक अंजलि में पूरा समुद्र पी जाने वाले महात्मा है। अब पार्वती जी को लग रहा था मैं अन्नपूर्णा हूं, मेरे से क्या इनका पेट नहीं भरेगा। अगस्त ऋषि आए, भोजन पे बैठे, और भोले बाबा तो बोले ध्यान लगा के बैठ गए, भाई अब हमारा बीच में नहीं पड़ना है, इनको करने दो। पार्वती जी बनाती जा रही हैं। अब वो तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी हैं, और अगस्त ऋषि पाते जा रहे हैं। पार्वती जी की सखियां हैं जया विजया, वो सब परोस रही हैं, तैयारी हो रही है। अगस्त ऋषि पाते ही जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, कोई और छोर ही नहीं। अब तो माता अन्नपूर्णा भी परेशान हो गई, इतना कितना पाएंगे। अन्नपूर्णा जब परेशान हो गई तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया, हे प्रभु अब महात्मा को बीच में मना तो कर नहीं सकते, और यदि इनका पेट नहीं भरा तो हमें अपराध लगेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप भोजन के लिए बुलाएं और यदि उसको पेट भर के भोजन न करा पाए तो अच्छा नहीं, ये अपराध लगता है। भरपेट भोजन कराइए, अधूरा भोजन नहीं कराना चाहिए। किसी को निमंत्रण देने के बाद ऐसा नहीं कि वो भोजन ना करे उसके पहले हम कर लें। किसी को निमंत्रित कर दिया तो पहले अतिथि को भोजन कराएं, उसके बाद ही हम भोजन करें। वो अतिथि भोजन करने बैठ जाए तो उसको भूखा ना उठने पाए, ऐसी व्यवस्था रखें कि भाई वो मना ना करना पड़े कि बस। अब पार्वती जी परेशान कि क्या किया जाए। भगवान का स्मरण किया। भगवान ने बड़ी सुंदर लीला यहाँ की कि भगवान एक साधु का रूप बना के आए और साधु वेश में आकर के अगस्त ऋषि के पास बैठ गए। मां हमें भी प्रसाद पवाओ, हम भी पंगत करेंगे। और जैसे ही पत्तल डाली, थोड़ा सा इन्होंने पाया और उठ करके खड़े हो गए, हाथ धोने लगे। संतों की पंगत में एक नियम है। अब आजकल तो नियम सब भगवान भरोसे ही हैं। देखो भोजन में शुद्धता का, पवित्रता का बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहले के समय में नियम था कि एक साधु यदि भोजन में से उठ गया पंगत में से, तो जितने पंगत में लोग बैठे हैं वो सब उठ के खड़े हो जाएंगे, भले ही भूखे हों, चाहे के पेट भरा हो या ना भरा हो, क्योंकि पंगत झूठी हो गई। अब आजकल तो सिस्टम खड़े खड़े खाने का है, तो उठने का चक्कर ही नहीं है। अब उसमें कौन कैसा है, किसका हाथ झूठा है, किसका मुंह झूठा है, कौन कैसा है। कोई माताएं कई बार ऐसी होती हैं शुद्ध अवस्था में, उनको हाथ लगाना है नहीं लगाना है, फिर भी जाके छू लिया। ये सब विवेक रखने की चीजें हैं। और देखिए कम से कम यहाँ तो आप लोग तीर्थ में आए, यहाँ तो विशेष ध्यान रखें इन सब बातों का। और पहले दिन हमने देखा तो हमने तो सेठ जी से, महाराज जी के माध्यम से निवेदन किया कि हो सके तो ब्राह्मणों को सबको बिठा के जमाएं। तो जितना हो सका बहुत अच्छा किया है। और अभी बस 2 ही 3 दिन बचे हैं।
लेकिन आप लोग देखो, तीर्थ में आए हैं, यहां आकर कोई अपराध यदि हमसे बनता है तो अन्य जगह किया हुआ पाप तो यहां आकर के उसका मार्जन हो जाएगा, पर यहां कोई अपराध हमसे बन जाए तो फिर उसकी कहां मुक्ति मिलेगी, उससे कैसे छूटेंगे। तो यदि कोई माताएं, कोई मासिक धर्म है, देखो ये स्वाभाविक धर्म है, लेकिन मर्यादा भेद की जो है उसको रखना चाहिए। यदि किसी के साथ ऐसी कोई बात है तो उनको भोजन की सामग्री से, पूजा के स्थान से, पूजा की सामग्री से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, रहना चाहिए। कोई भोजन लाके उनको दे दे, वो अपने कमरे में बैठ के जहां तहां भोजन पालें, क्योंकि आप पा रहे हैं भाई ब्राह्मणों का भी भोजन तैयार हो रहा है, बाकी लोग भी पा रहे हैं, कोई नियम कर रहा है, किसी का कोई नियम चल रहा है, भागवत चल रही है, हम लोग तीर्थ में आके भागवत कर रहे हैं, और हमसे ऐसे अपराध बनेंगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आप सबको इन बातों का सदैव बहुत ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ तो आप लोग तीर्थ में आए हैं तो विशेष ध्यान रखें कि अशुद्धि की अवस्था में हम लोग कोई वस्तु छुएं ना, अशुद्धि की अवस्था में हम लोग पूजा पंडाल में ना बैठ करके थोड़ा अलग बैठ करके कथा सुन लें। इस तरह से यदि नियम रखेंगे तो आपका भी कल्याण है और बाकी लोगों का भी कल्याण है। ये आपके लिए भी हितकर है और सबके लिए हितकर है। तो ये स्वाभाविक बात है, कोई ऐसी बात तो है नहीं, सबके साथ होता है। तो आप लोग मर्यादा बनाए रखें। तो भोजन में पहले नियम था कि कोई बीच में भोजन में उठ के खड़ा हो जाए तो बोले भोजन की पंगत झूठी हो गई। अब वो भगवान तो आए लीला करने थे, अगस्त ऋषि पाए जा रहे थे और इन्होंने थोड़ा सा पाया, उठ के खड़े हो गए। अगस्त जी ने सोचा कि पंगत झूठी हो गई, अब तो खा नहीं सकते, क्या करें। अब ये भी खड़े हो गए, पेट तो भरा नहीं था लेकिन अब उठ गए। अब बोले माता जल। अब पार्वती जी घबराई कि जब भोजन में इतना भोजन पा गए, जल कितना पिएंगे। ठाकुर जी वहां साधु वेश में थे, शिव जी भी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा देखो भोजन तो आपने अभी कर लिया लेकिन जल अभी नहीं मिलेगा। जल द्वापर युग में जब इंद्र प्रकोप करके और भयंकर वर्षा करेगा उस समय आप जी भर के जल पीना, वो इंद्र का बरसाया जल आप पी लेना। तो इंद्र ने जब वर्षा की तो भगवान तो गोवर्धन लिए खड़े रहे। शेष जी ने ऐसी परिधि बना दी जिससे जल अंदर ना आवे और श्री अगस्त जी सारा जल पान कर गए। 7 दिनों के बाद इंद्र के मेघ थक गए, इंद्र लज्जित हो गया, समझ गया कि ये परमात्मा है। इंद्र ने शरणागति ग्रहण की। भगवान ने सब ब्रजवासियों को अपने अपने घर भेज दिया, पर्वत को स्थान स्थापित कर दिया और एकांत पाकर इंद्र भगवान की क्षमा मांगने के लिए, स्तुति करने के लिए आया है। पिता गुरस्त्वं जगदात्मधीशो दुरातया काले उपातदंडा हिताय स्वेच्छा तनुभी समीहसे मानं व्यभुंजन जगदीश मानिना। आप दुस्तर काल हैं, हे प्रभु आप स्वेच्छा से शरीर धारण किए हुए हैं और हम जैसों को दंड देने वाले हैं, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इंद्र ने लज्जित होकर क्षमा मांगी, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं जाओ। इंद्र वहां से डरते हुए विदा हुए। अब बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन। आगे नंद बाबा को वरुण देवता के सेवक वरुण लोग पकड़कर ले गए, वो कथा है। अच्छा विचार करिए गोवर्धन क्या है। गोवर्धन शब्द का क्या अर्थ है। गोवर्धन के कई अर्थ हैं। गो अर्थात होता है इंद्रिय, गो अर्थात गाय, गो अर्थात उपनिषद। गो शब्द के कई अर्थ हैं। तो गो शब्द का यहां अर्थ यदि हम इंद्रिय लेते हैं तो इंद्रियों के संवर्धन की पूजा ही गोवर्धन यज्ञ है। इंद्रियों का संवर्धन क्या है, बोले अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा देना, ये इंद्रियों का संवर्धन है। अपनी इंद्रियों को भोगों में लगा देना, यह है इंद्रियों का विनाश है, इससे इंद्रियां नष्ट होंगी। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। जब हम भोगों का भोग भोगते हैं तो भोग तो समाप्त नहीं होते, हमारी इंद्रियां, शरीर ही जीर्ण शीर्ण हो जाता है। इंद्रियों की सार्थकता किसमें है। कल हम लोग सुन रहे थे कि ब्रज कुमारियां वेणु गीत में भगवान से कह रही हैं अक्षरवतां परमं परम विदामः
सख्या बसो निर्विशेष तो वक्रतम ब्रजे ससुतयो रणवेनुजुष्टम यही रवान पीत मनुरक्त कटाक्षमोक्षम। आंख उसी की सफल है जिसने अपनी आंखों से श्याम सुंदर के दर्शन किए हैं। कान उसी के सफल है जिसने अपनी कानों से भगवान की कथा सुनी है। तो इंद्रियों की सार्थकता किसमें है? इंद्रियों को भगवान में लगा देना। अच्छा, गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी का मतलब कोई ब्रज गोपी या कोई स्त्री नहीं। तो बोले गोवी ही इंद्रिय ही भक्ति रसम पिबति इति गोपी। जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस पान करे, माने आंख उनका दर्शन करे, कान उनकी कथा सुने, नासिका उन पे चढ़े हुए तुलसी आदि की गंध ले, रसना उनको भोग लगाए हुए पदार्थों का स्वाद ले, तो सब प्रकार से कृष्ण के शरणागत जो हो गए हैं या राम के शरणागत हो गए हैं वो गोपी हैं। तो इंद्रियों का संवर्धन वह गोवर्धन है। अथवा गो अर्थात ज्ञान, ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान का संवर्धन, भक्ति का संवर्धन, ये गोवर्धन पूजा का महत्व है। और बड़ा सीधा सा अर्थ यदि गोवर्धन का करें तो बड़ा सरल अर्थ है कि गोबर ही धन है। अच्छा ये बतलाइए, गोवर्धन किससे बनाते हैं हम लोग? गाय के गोबर से बनाते हैं। और गोवर्धन पूजा जो होती है वो दीपावली के अगले दिन होती है। दिवाली में हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और सब लोग लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं हमारे घर में विराजमान होइए, हमारा व्यापार बढ़ाइए, हमारे घर में कृपा करिए, यही होता है। वो अगले दिन होती है गोवर्धन पूजा। मानो एक बड़ा प्यारा संकेत है कि जिन लक्ष्मी के लिए तू रात भर से गिड़गिड़ा रहा है वो तो गाय के गोबर में बसी है। भैया गाय की सेवा करने लगो, लक्ष्मी अपने आप कृपा करने लग जाएंगी। लक्ष्मी तो गाय के गोबर में बसती, इसलिए गोबर धन। गो माता की सेवा करने से व्यक्ति को लोक परलोक दोनों सवर जाते हैं। कोई लौकिक ऐसी कामना नहीं जो गाय की पूजा से पूरी ना हो सके। और गाय की सेवा करने से परलोक में भी गति प्राप्त होती है। इसलिए मरने वाले से गोदान कराया जाता है। मरने के बाद भी उसके लिए बैतरणी आदि गोदान कराए जाते हैं। यदि कोई पाप के कारण वो दुर्गति को प्राप्त हो रहा हो तब भी वह सदगति को प्राप्त हो जाए गोदान के प्रभाव से, इसलिए उससे गोदान कराया जाता है। तो गो माता जीते जी भी हमारा आधार है और मरने के बाद भी वही आधार है। अच्छा, हमारे यहां 16 संस्कार होते हैं। अब तो विडंबना यह है गुप्ता जी के लोग 16 संस्कार के नाम भी नहीं जानते, करना तो दूर की बात है। 2 ही संस्कार लोग जानते हैं। कौन कौन से? विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। अच्छा, वो भी नाम के संस्कार रह गए, वहां संस्कार जैसा होता कुछ नहीं है, वो नाम ही रह गया। विवाह संस्कार में भी ढोल नगाड़े, फोटो वीडियो, नाचना गाना, तमाम ये वो नाटक नौटंकी, यही सब विवाह रह गया। और जो वैदिक विधि है उसके लिए तो समय ही नहीं है। वहां तो जाके कहते हैं पंडित जी जल्दी करो, समय हो रहा है। पंडित जी भी कहते हैं चलो ठीक है भैया, है? तो वहां संस्कार कहां रह गया? और सोई अंतिम संस्कार में है बस ये है कि किसी तरह ले जाके फूंक देना है, जल्दी करो। लेकिन हमारी संस्कृति में 16 संस्कारों का विधान है। कहीं कहीं 48 संस्कार की भी चर्चा है, 32 संस्कार की भी चर्चा है, पर प्रधान रूप से 16 संस्कार हैं। तो 16 संस्कारों में कोई भी संस्कार ऐसा नहीं जहां गोदान ना होता हो। बिना गोदान के कोई भी संकल्प, कोई भी संस्कार पूर्ण नहीं है। आप कहेंगे गर्भाधान, पुंसवन आदि, बोले इसके लिए भी विधान किया गया है कि पहले दंपत्ति विधि पूर्वक देवार्चन करें, अग्नि की उपासना करें, गो माता का पूजन करके गोदान करें, तत्पश्चात गर्भाधान हो तो उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो गर्भाधान से लेकर के और अंतिम संस्कार तक प्रत्येक संस्कार में गोदान की महिमा है और हर संस्कार में गाय दान की जाती है, तभी वो पूर्ण होता है, नहीं तो उसकी पूर्णता नहीं है। पर आप विचार करिए कि जब गाय बचेगी ही नहीं,
गाय होगी ही नहीं तो किसका दान करेंगे? तो सारे संस्कार लुप्त हो गए और जो रह जाएंगे वो भी गाय के अभाव में पूरी तरह नष्ट हैं, बिना गाय के पूर्ण नहीं है। अच्छा, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी पूजा हो, क्या बिना गाय के कोई यज्ञ अथवा पूजा पूरी हो सकती है? गाय नहीं होगी तो गोमूत्र नहीं आएगा तो पंचगव्य कैसे बनेगा? गोबर नहीं होगा तो गाय इसके यज्ञशाला का लेपन कैसे होगा? पंचामृत कैसे तैयार होगा? फिर हवन के लिए जो घी आदि चाहिए वो कहां से उपलब्ध होगा? तो बिना गाय के ना यज्ञ संभव है, ना पूजा संभव है और ना ही श्राद्ध आदि कर्म संभव है। पवन जी, श्राद्ध के लिए तो ऐसा लिखा है कि प्रेत मंजरी ग्रंथ में, गरुड़ पुराण में कई जगह ऐसा वर्णन है कि जहां भैंस के दूध घी का प्रयोग हो जाता है श्राद्ध में, श्राद्ध करते समय यदि भैंस के दूध अथवा घी का प्रयोग हो गया तो वहां यमराज तो आ जाएंगे, लेकिन पितृ वहां नहीं जा सकते। पितृ भूल करके भी उस स्थान पर नहीं जाएंगे, चाहे जितना बढ़िया श्राद्ध होता रहे। अब हम लोग श्राद्ध कर रहे हैं पितरों को प्रसन्न करने, खूब पिंडदान कर रहे हैं, ब्राह्मण जमा रहे हैं और थैली का या भैंस का दूध घी प्रयोग कर रहे हैं, पितृ आएंगे ही नहीं तो वो पूरा कहां से हुआ? तो ना यज्ञ पूरा होगा, ना पूजा पूरी होगी, ना तर्पण पूरा होगा। तर्पण में भी गाय के दूध का मिश्रण किया जाता है, तर्पण नहीं होगा, श्राद्ध नहीं होगा, पिंडदान नहीं होगा। बिना गाय के कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन हम लोगों को गाय से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो बस हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार मस्त रहे, गौ माता की जो हो सो दशा वो जाने। यही हालत है कि नहीं समाज में? अच्छा, राजनीतिक लोग भी चर्चा गाय की करते तो खूब हैं, लेकिन वहां भी केवल वोट बैंक के लिए। और बिना संकोच के कहें तो पंकज जी, हम जैसे लोग भी गाय की चर्चा तो करते हैं, पर केवल चर्चा करते हैं। जैसी सेवा करनी चाहिए वैसी सेवा तो हम लोग भी नहीं करते हैं। हम लोगों का मतलब कथा लाइन में जो कथा वाचन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो तो भगवान ही कृपा करें और गोविंद ही कुछ चमत्कार कर दें तो ही गौ माता की रक्षा हो सकती है। बाकी तो गौ माता को लोगों ने बस मोहरा बना लिया है। राजनीतिक लोगों ने अपने ढंग से, हम लोगों ने अपने ढंग से, सब अपने अपने ढंग से उसको उपयोग कर रहे हैं। लेकिन गोविंद कृपा करें जिन्होंने गौ माता के लिए ही गोपाल के घर में आकर के अवतार लिया है। वह श्री कृष्ण कोई लीला कर दे तो ही गौ माता की रक्षा हो सकती है। हम सब प्रार्थना करें कि हे गोविंद, कोई ऐसी लीला करो जिससे गौ माता की रक्षा हो सके। और हम तो एक बात सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि भारत राष्ट्र के माथे से एक कलंक तो मिट गया कि हमारी आस्था के केंद्र पर, हमारे प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर बाबर ने आकर के अपना झंडा गाड़ रखा था। तो वो बाबर का झंडा हट गया और हमारी जन्मभूमि, हमारे प्रभु राम की जन्मभूमि पर दिव्य भव्य राम मंदिर बन सका। ये कलंक तो दूर भारत से हो गया। बस अब एक काम ये बड़ा हो जाए कि जो है गौ माता जो है वो राष्ट्र माता घोषित हो जाए और गोवध जो है वो पूरे भारत में प्रतिबंधित हो जाए। और गौ माता की रक्षा तभी ठीक से हो सकेगी जब भारत सरकार गो हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दे, कठोर कानून बन जाए, तो गौ माता की कुछ रक्षा हो सकेगी। वरना लोग गायों के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। शायद आप लोग परिचित होंगे या नहीं होंगे, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां गोवंश तो बहुत है लेकिन उसको घूमने की जगह नहीं है। वो जब गाय खेतों में घुसती है तो किसानों की फसल को वो नष्ट करती है। अब स्वाभाविक खेत में जाएगी तो फसल नष्ट होगी। किसान लोग, कोई कुल्हाड़ी मार दे रहा है, कोई खोलता हुआ पानी डाल दे रहा है, कोई विस्फोटक लगा दे रहा है जो उसके मुंह को फाड़ दे रहा है। कितना बर्बरता नहीं हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति यदि यह संकल्प ले ले कि मैं जीवन में एक गाय की रक्षा का व्रत लूंगा और एक एक व्यक्ति एक एक गाय की रक्षा की जिम्मेवारी ले ले, तो भैया भारतवर्ष में इतने लोग हैं, इतनी तो गाय है ही नहीं, सारे गोवंश की रक्षा हो सकती है कि नहीं? लेकिन नहीं हो पा रहा है।
गोवर्धन का पूजन का मतलब है गाय के संवर्धन की पूजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् गवाम् ब्राह्मणानाम् ऐन्द्रश्चाभ्यताम् मखा यैन्द्रयाज्ञ संभारास् तैरयम् साध्यताम् मखा। हे ब्रजवासियों, तुम गैया मैया की पूजा करो, यही हमारी देवी है, यही हमारी माँ है, यही हमारी सब कुछ है, आराध्या है। तस्माद् गवाम् ब्राह्मणानाम्, गो पूजा की बात ही गोवर्धन पूजा है। खूब गोवर्धन पूजा हुई, उसके बाद बड़ा पावन श्रीमद् भागवत का प्रसंग हम लोग प्रारंभ करें। महारास का पावन प्रसंग देखो, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और ये 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण का अंग ही कहा जाता है। जो हमारे शरीर में 12 मुख्य अंग होते हैं, तो भागवत के 12 स्कंद हमारे 12 अंग हैं, माने भगवान श्री कृष्ण के 12 अंग हैं। उसमें जो 10वां स्कंद है वो श्री कृष्ण का हृदय है। उसमें भी जो रास के 5 अध्याय हैं, महारास की कथा 5 अध्यायों में है, वो रास पंचाध्यायी श्री कृष्ण के 5 प्राण हैं। उसमें भी गोपी गीत मुख्य प्राण है। ये रास की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। रास का मतलब है रसो वही सा, जो परम ब्रह्म, जो रसरूप परमात्मा है, वह रसरूप परमात्मा अपना वह दिव्य रस जीवात्माओं को प्रदान करने के लिए जहां लीला कर रहे हैं, उसका नाम रास है। जीवात्मा और परमात्मा का विलास रास है। जहां रसरूप परमात्मा ने रसों का समूह प्रकट करके अपने भक्तों को रस प्रदान किया है, उसका नाम रास है। यह कोई नायक नायिका का नाटक नहीं, स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, यह महारास की लीला कौन सी लीला है? यह बड़ी चिन्मय लीला है। अच्छा, आप लोग थोड़ा विचार करिए कि यदि रास की लीला में कोई सांसारिक चर्चा होती या काम की चर्चा होती, तो सुखदेव जैसे कोटि के महात्मा क्या रास की चर्चा करते? कोई सामान्य बात होती, इसमें कहीं विकार की कोई गुंजाइश होती, तो सुखदेव जी जैसी कोटि के व्यक्ति जो परमहंस हैं, वीतराग हैं, और इतने बड़े परमहंस श्री सुखदेव जी हैं कि जिनको स्त्री क्या है पुरुष क्या है इसका भी कोई भान नहीं है। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। राजन, योग माया का आश्रय लेकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाना प्रारंभ किया। वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। श्याम सुंदर ने अपनी बंसी निकाली और बंसी बजाना आरंभ किया। बड़ी मधुर बंसी श्याम सुंदर की बजने लगी और बंसी की वह ध्वनि सब जगह व्याप्त हो गई। लेकिन हमेशा जो बंसी बजती थी वो सबको सुनाई देती थी। गोपी, ग्वाल, गैया, बछड़ा सब सुनते थे। लेकिन आज शरद पूर्णिमा की जो बांसुरी बजी है वो केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जिन गोपियों को श्याम सुंदर अपनी लीला में, महारास में बुलाना चाहते। सबको सुनाई नहीं दी, और जिसको सुनाई दी उसको ऐसा लगा मानो मेरा नाम लेकर श्याम सुंदर मुझे बुला रहे हैं। सुखदेव जी लिख रहे हैं, राजन, निशम्य गीताम तदनांग वर्धनाम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो रमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। श्याम सुंदर की बांसुरी की धुन सुनाई दी। उससे ब्रज गोपियों के मन जो हमेशा ही कृष्ण के पास रहता है वह और पूरी तरह खिंच गया, और मन की सारी वृत्तियां, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा नष्ट हो गए।
अब गोपियों ने जब बांसुरी सुनी तो उनको ऐसा लगा श्याम सुंदर हमें बुला रहे हैं, तो वो जो कुछ भी कर रही थी वो काम उन्होंने वहीं छोड़ दिया। कोई कोई गोपी घर का लेपन कर रही थी, तो वो इतनी ज्यादा तन्मय हो गई कि हाथ धोना भी भूल गई, गोबर में ही हाथ सने हुए हैं, ऐसे ही दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, अभी बच्चा अतृप्त अवस्था में, ऐसे ही छोड़ के चल दिया। कोई भोजन परोस रही थी, बीच में छोड़ के चल दी। कोई गाय का दूध काढ़ रही थी, गोदोहन कर रही थी, तो वो दोहनकारी बीच में छोड़ के चल दी। ऐसा क्यों किया? बोले इसका कारण यह है कि गोपियों का चित्त श्री कृष्ण में लगा हुआ है। उन्हें लगा श्याम सुंदर हमें पुकार रहे हैं, और वो पुकार रहे हैं, तो वो जैसी थी वैसी उठ के दौड़ पड़ी। दुह्यन्त्यो व्ययौ कश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत संयाम मनोदवास्या पराययो। सब गोपियां, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया है, दूसरे में अभी लगाया नहीं था, बांसुरी सुनाई दी तो दौड़ पड़ी। अभी भी आवाज बहुत गूंज रही है। एक ही आंख में काजल लगाए, दूसरी में नहीं लगा पाई। किसी ने कैसे ही वस्त्र उल्टा सीधा पहन रखा है, और जैसी हैं वैसी चल पड़ी। हजारों हजार गोपियां हैं। श्री कृष्ण ने आते हुए देखा, सबका स्वागत किया। आओ आओ गोपियों आओ, स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम देवियो। आओ आओ, तुम सबका स्वागत है। अब गोपियां बड़ी प्रसन्न हो रही हैं कि देखो पहले तो बांसुरी बजा के बुलाया, अब हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन फिर श्री कृष्ण पूछने लगा, अच्छा देवियों ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है, तुम कैसे आई? और ये बात गोपियों को बड़ी अटपटी लगी कि एक तो बांसुरी बजा के बुला लिया और हम आ गई तो कह रहे क्यों आई हो? अरे हम तो अपना घर द्वार सब छोड़ के सब कुछ त्याग करके आई हैं, और ये कह रहे क्यों आई हो? ये बात तो वैसे हुई कि आप किसी को निमंत्रण लिख के बुलाएं कि अमुक तिथि को हमारे यहाँ आइए, सामने वाला आ जाए, आप पूछे और कैसे आना हुआ? वो कहेगा एक तो निमंत्रण दे के बुला लिया, आप पूछ रहे कैसे आना हुआ। अच्छा श्री कृष्ण बोले कि सुनो देवी हो, मैं समझ गया तुम इस वृंदावन की शोभा देखने आई होगी, तुमने देख लिया, अब तुम शोभा देख चुकी, अब अपने अपने घर को लौट जाओ। जाओ। और लौटने की बात तो गोपियों को ऐसा लगा मानो वज्रपात हो गया हो, जैसे खिलती हुई विद्युत लता पर, किसी खिलती हुई लता पर पाला पड़ गया हो। गोपियां दुखी हो गईं, उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए, उनका काजल धुल धुल के कपोलों पर आने लग गया, और वह दुखी होकर पूछने लगी, श्याम सुंदर ऐसा क्यों कह रहे हो, हमें क्यों लौटाना चाहते हो? श्री कृष्ण बोले देखो गोपियों, बात यह है कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे, तुम्हारे माता पिता पुत्र भाई सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। जाओ। मातरः पित्रा पुत्रा भ्रात्रा पतयश्च वा विचिन्वन्ति पश्यन्तो मातरं बन्धु साध्वसम्। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें खोज रहे होंगे, जाओ। गोपियां कहती है देखो, हम ना तो माताजी को जानते, ना पिताजी को जानते, ना भाई बंधु किसी को जानते, हम तो केवल और केवल आपको जानते हैं, हमारे सब कुछ आप हैं। राम जी जब वन यात्रा पर जा रहे थे, लक्ष्मण जी ने पैर पकड़ लिए, मैं भी साथ चलूंगा। राम जी ने कहा देखो तुम्हें घर में रहना चाहिए, गुरुजनों की माता पिता की सेवा करने, तुम्हारा यही धर्म है। तो लक्ष्मण जी ने वहां कहा है कि भगवान गुरु पितु मातु न जानो काऊ, ना मैं गुरुजी को जानता, ना माताजी को, ना पिताजी को, मैं किसी को जानता ही नहीं हूं, किसी को नहीं जानते। तो लक्ष्मण जी बोले एक को जानता हूं। किसको? मोरे सवय भाते तुम स्वामी दीन बंधुर मेरे तो सब कुछ आप हैं। वैसे ही गोपियां कह रही हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
हे श्याम सुंदर, हर कोई तो यही कहता है कि आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही सब कुछ हैं। अब हमें संसार के नाते रिश्तों में मत पटकिए, क्योंकि इस शरीर के संबंधी तो बदलते रहते हैं, क्योंकि शरीर बदलता रहता है। कितने जन्म हुए, हर बार नए माँ बाप मिले, हर बार नए पति मिले, नई पत्नी मिली, नई परिवार मिला, पर वास्तव में इस आत्मा के पति, सच्चे पति तो आप हैं। जीव का सच्चा संबंध तो एक आपसे है। प्रभु हम आपकी शरण में आ गए, अब हमारा त्याग मत करिए। अब श्री कृष्ण उनको धर्मों का उपदेश देने लगे। देवियों, तुम जानती नहीं हो, एक स्त्री के लिए उसके पति की पूजा पातिव्रत धर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता। तुम सब पतिव्रता नारियां हो, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। पति देखो कैसा भी हो, स्त्री धर्म यह है कि अपने पति की सेवा करे। दुस्शीला दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्न हन्तव्यो लोकेषु विरपातकी। श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं और गोपियों के माध्यम से संसार की स्त्रियों को नारी धर्म का उपदेश श्री कृष्ण दे रहे हैं। गोपियों को तो माध्यम बनाया है। देवियों, पति दुस्शील हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, मूर्ख हो, ऐसे पति का भी अपमान और त्याग स्त्री को नहीं करना चाहिए। ऐसे ही पति कर किए अपमान, नारी पाए जमपुर धोना। स्त्री को तो गुरु बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, वो पति को ही गुरु मान ले। ईश्वर की पूजा भी ना करे, कोई बात नहीं, पति कोई परमेश्वर मान के पूजा करे, उसको वही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। देवियों, केवल पातकी पति का त्याग किया जा सकता है। लोकेषु विरपातकी, पातकी का मतलब है जो पाप परायण है। अब यदि देखा जाए तो गुप्ता जी, सभी लोग कहीं ना कहीं पाप कुछ ना कुछ करते ही हैं। तो हर एक देवी ये कह सकती हैं कि भाई भागवत में लिखा है पापी पति को छोड़ सकते हैं, आप भी तो पाप कर्म करते हैं, हम छोड़ दें। लेकिन यहां उसका अर्थ समझने की आवश्यकता है। लोकेषु विरपातकी का अभिप्राय यहां श्री कृष्ण का है कि जो भगवत विमुख है, भक्ति से विमुख है, और जो पत्नी को भक्ति करने में बाधा उत्पन्न करता है, पूजा नहीं करोगी, कथा सुनने नहीं जाओगी, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, तो ऐसे पातकी व्यक्ति से यदि थोड़ा किनारा कर लिया जाए तो अपराध नहीं लगेगा। श्री कृष्ण ने अनेक धर्मों का निरूपण गोपियों के सामने किया। अब गोपियां कोई साधारण स्त्रियां तो है नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं ये सब। तो वो क्या बोले, देखो हमने पिछले अवतारों में आपकी खूब लीलाएं सुनी है, हमने अपने पिछले जन्मों में खूब धर्मों का अनुष्ठान किया है, अब हमें और धर्मों में मत लगाइए, क्योंकि सब धर्मों का फल है आपके चरणों की प्राप्ति। अच्छा प्रभु ये बताइए, धर्मों का पालन क्यों किया जाता है? बोले धर्म का पालन इसलिए कि मन शुद्ध होता है। फिर बोले मन मुझ वासुदेव में लगता है, फिर बोले धीरे धीरे मेरी प्राप्ति हो जाती है। गोपियां बोली जब आप ऐसे ही मिल गए हो तो इस चक्कर में क्यों डाल रहे हो, सीधे सीधे मिल जाओ ना। सब धर्मों का फल क्या है? बोले सब धर्मों का फल भगवत प्राप्ति है। जब आप हमें मिल गए हैं तो अब हमें आप छोड़ क्यों रहे हैं? और फिर गीता जी में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। तो आज हम सब धर्मों को छोड़कर, सब धर्मों का मतलब क्या है? अपना जो लोक धर्म है कि पत्नी का धर्म ये है, कि माँ का धर्म ये है, कि बहन का धर्म ये है, कि बेटी का धर्म, तो ये सारे धर्मों से ऊपर उठ के अब हम आपकी शरण में आ गए हैं, अब आप हमें अपने शरण में रख लीजिए। तो श्री कृष्ण ने गोपियों को एक कथा सुनाई, बहुत ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण ने कहा कि
कि जानती हो पतिव्रता नारियों की महिमा। एक पतिव्रता नारी बिना पति को भोजन कराए भोजन नहीं करती थी, पति का दर्शन करके सब काम करती, बड़ी पति परायणा थी। एक बार उसका पति विदेश जाने लगा तो वो परेशान हो गई कि आपके दर्शन के बिना कैसे रहूंगी। पति ने कहा जाना तो पड़ेगा, तो अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बनवा के घर में रख दी। अब गोपियां कह रही श्री कृष्ण से कि आप बतलाइए, हम आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। मिट्टी की मूर्ति बनवा के पति देके चला गया और मिट्टी की मूर्ति की पूजा वो स्त्री करती रही। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा कि वो मिट्टी की मूर्ति में पति की पूजा करती रही। बड़े दिनों के बाद उसका पति लौट के आया, दरवाजा बंद है और वो मिट्टी की मूर्ति में पति की पूजा कर रही है। असली पति दरवाजे पे खड़ा होकर दरवाजा खटखटा रहा है। तो गोपियां पूछ रही हैं, हे श्री कृष्ण, उस समय उस स्त्री का क्या धर्म है? मिट्टी की मूर्ति की पूजा करे कि असली पति आ गया उसकी अगवानी करे? श्री कृष्ण बोले, देखो मिट्टी की मूर्ति की उपयोगिता तो तब तक थी जब तक असली पति बाहर गया था। अब जब असली लौट आया तो फिर मिट्टी की पूजा क्यों? फिर तो पति की अगवानी करें। गोपियां बोली, आपने बढ़िया निर्णय किया है, हम भी यही कहना चाहती हैं। ये संसार के जो पति हैं ये तो मिट्टी की मूर्ति की तरह हैं। संसार के पति में ही परमेश्वर को देखना, ये तो उस मूर्ति की पूजा की तरह है। लेकिन परम पति के रूप में जब आपने दरवाजा खटखटा दिया और आज आप मिल गए तो संसार में क्यों भटक रहे? फिर हम क्यों जाएं? अब आप तो मिल गए। अब तो श्री कृष्ण ने कहा, देवियों क्या चाहती हो? बोले, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। उन गोपियों का समर्पण श्री कृष्ण ने देखकर उनको स्वीकार कर लिया। अच्छा, श्री कृष्ण ने तो उनको बुलाया ही बांसुरी बजाकर अपने मिलन के लिए है, तो फिर ये इतना नाटक क्यों किया कि लौट जाओ, चली जाओ, ये कर लो? एक कारण तो यह है कि परीक्षा ले रहे हैं इनके समर्पण की, क्योंकि प्रेम के मंजिल की राही कष्ट पाते हैं जरूर। इस प्रेम मार्ग में परीक्षा बहुत होती है। कोई भी भक्ति के राह पे चलाए, आप मीरा जी को देख लीजिए, नरसिंह जी को देख लीजिए, तुलसीदास जी को देख लीजिए। भक्ति के मार्ग पे जो लोग चले हैं उनको बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ी है। परीक्षण होता है, वो क्यों ना हो। हम लोग गर्मी के समय में मटका खरीदने बाजार जाएं तो लोग मटका खरीदने से पहले उसको ठोक के देखते हैं कि नहीं? ठोक बजा के देखते हैं कहीं फूटा टूटा तो नहीं है। तो 100-200 रुपए का मटका खरीदने में भी ठोक बजा के देखते हैं। तो भगवान हमें शरण में लेंगे तो क्या ठोक बजा के नहीं देखेंगे? वो भी ठोक बजा के देखते हैं। भक्त पक्का है कि ऐसे ही है। और एक और बात आपसे कहें कि जीवन में परीक्षा की घड़ी आए तो घबराना मत, क्योंकि परीक्षा के बाद ही कक्षा बदलती है। भाई परीक्षा हो रही है तो ये समझना कि अब हमारी कक्षा बदलने वाली है। जो विद्यार्थी परीक्षा के नाम पे डरता हो वो कभी बड़ी कक्षा में जा सकता है क्या? अरे विद्यार्थी तो वही बढ़िया है जो हंसते हंसते परीक्षा दे। हमने बढ़िया तैयारी करी है, करो परीक्षा, और परीक्षा के बाद अगली कक्षा में जाएंगे। तो भक्त भी जीवन में जब जब कठिन समस्या आए, कठिन परिस्थितियां आए तो समझ ले मेरी परीक्षा हो रही है। और परीक्षा हो रही है, भगवान मुझे और ऊपर की कक्षा में भेजने वाले, इसलिए हंसते हंसते परीक्षा दे, चिंता की बात नहीं। गोपियों का समर्पण तो सर्वतोभाव है। श्री कृष्ण ने उनको स्वीकार कर लिया। अब श्री कृष्ण बड़ी सुंदर बांसुरी बजाने लगे, गोपियां नाचने लग गईं। असंख्य गोपियां हैं और उन असंख्य गोपियों के नाचने से उनकी बड़ी सुंदर नूपुर की ध्वनि, उनके कमर में बनी हुई करदनी, उसके घुंघरू बज रहे, पायल के घुंघरू बज रहे, बड़ा सुंदर मधुर संगीत प्रकट हो गया। गोपियां नाच रही हैं, श्याम सुंदर नाच रहे हैं, सब गलवैया देकर के नाच रहे हैं और बड़े आनंद के साथ उत्सव चल रहा है। भैरवी तो थोड़ा महारास के उस दृश्य का आनंद लेते हुए, आजो बनोनी को रास बनायो, आजो बननी को रास बनायो,
बनायो। बोलेने पवित्र सुभग यमुना तट, बोलेने पवित्र सुभग यमुना तट। मोहन वेणु बजायो, मोहन वेणु बजायो। आजो बननी को रासे रचायो, आज बननी को रासे रचायो। कल कंकण के कणिनो पुर धोई, कलि कंकणी की कणिनो पुरे धुनि। सुनि खग मृग सचु पायो, सुनि खग मृग सचु पायो। जोवतन मंडल मध्य श्याम घन, जुवतिन मंडल माध्य श्याम घन। जोवतन मंडल मध्य श्याम घन, जुवतिन मंडल माध्य श्याम घन। सारंग राग बजायो, सारंग राग लगायो। आज बननी को रास बनायो, आज बनने को रस बनायो। बड़े सुंदर गोपियों की जो है नूपुर की ध्वनि, कंकण किंकण नूपुर ध्वनि सुनि खग मृग सचु पायो। जो पशु पक्षी है वो भी आज झूम रहे हैं और सब गोपियों के मध्य में श्याम सुंदर अपनी सुंदर बांसुरी की तान छेड़ रहे हैं। अब बड़े ध्यान से समझिए, चारों ओर गोपियां हैं, मध्य में श्याम सुंदर है। श्री कृष्ण बड़ी प्यारी बंसी बजा रहे हैं और गोपियां चारों ओर नृत्य कर रही हैं। अब गोपियां नृत्य कर रही हैं, बांसुरी तो बज रही है, स्वर तो प्रकट हो रहा है, पर ताल, तो ताल के लिए गोपियों ने मृदंग ले लिया। ताल मृदंग उपंज मुरज ढप, ताले मृदंग उपंज मुरज ढप। मिली रस सिंधु बढ़ायो, मिली रस सिंधु बढ़ायो। विविध विसद प्रस भानुनंदनी, विविध विसद रस भानुनंदनी। अंग सुगंध दिखायो, आजो बननी को रास बनायो, आज बनने को रास बनायो, आज बनने को। ताल मृदंग। अब कोई गोपी मृदंग बजाने लग गई। अच्छा, आप लोग विचार करिएगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे कथा को। वहां पंकज जी वीणा, मृदंग, मुरज ये सब कहां से आ गए? क्योंकि गोपियां तो जैसी बांसुरी सुनी ऐसे ही दौड़ पड़ी, कुछ लेके तो गई नहीं, और श्याम सुंदर भी कुछ लेके नहीं गए। तो वीणा, मृदंग, मुरज ये सब कहां से प्रकट हो गए? बोले इसी के लिए तो श्री कृष्ण ने योग माया मुपाश्रितः, उस योग माया का आश्रय लिया था जो सब योग संयोग बनाने वाली है। उस योग माया ने सब ऐश्वर्य प्रकट कर दिया। यमुना पुलिन पे सघन बक्षावली में सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। यमुना जी के तट पर बिछी हुई जो रेती है, बालू है, वो
चंद्रमा की किरणों से ऐसी चमक रही है मानो चांदी का चूर्ण बिछा हो। अद्भुत शोभा हो रही है और अनेक अनेक उन रमणियों के मध्य में रमण विहारी नृत्य करते हुए बड़ी शोभा पा रहे हैं। अभिनयन पूर्ण लपटी लट लोचन, अभिनयन पूर्ण लटकी लट लोचन, प्रकोटि अनंग नचाया, प्रकोटि अनंग नचाया। बड़े अलग अलग ढंग से श्याम सुंदर भाव भंगनियां दिखला रहे हैं। उनकी भ्रुकुटी कैसी नाच रही है, नेत्र कैसे नाच रहे हैं। भ्रुकुटी अनंग, अनंग नाम है कामदेव का। कामदेव का धनुष जैसा दिखाई देता है। उस कामदेव के धनुष की तरह श्याम सुंदर की भौएं हैं। और श्याम सुंदर जब अपने तिरछे नेत्रों को, कमल जैसे नेत्रों को मटकाते हैं तो बड़ी सुंदर शोभा होती है। तत्ताथई धरत नो पोर गति, तत्ताथई धरत नूतन गति, पति ब्रज राज रिझाया, पति ब्रज राज रिझाया। आजो बनोनी को रास बनाया, आज बनोनी को रास बनाया, आज बनोनी को रास बनाया, आज बनोनी को। अद्भुत नृत्य चल रहा है। तत्ता थई धरत नूपुर गति, जैसे जैसे ताल बज रही है वैसे वैसे श्याम सुंदर थई थई ता ता थई नाच रहे हैं। देवता उस मधुर सौंदर्य को, दिव्य छटा को देख रहे हैं और ऊपर से पुष्प बरसा रहे हैं। पर सत को सोम मुदित नाम नायक, वरसत कुसुम मुदित नभ नायक, इंद्र निशान बजाया, इंद्र निशान बजाया। हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रस की राधापति, हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रस की राधापति। जग पितान जग छाया, जस बितान जग छाया। आजो बनोनी को रास बनाया, आज बननी को रास बनाया, आज बननी को रास बनाया, आज बननी को रास बनाया, रास बनाया, बननी। बड़ा अद्भुत रास चल रहा है। अब गोपियों के मध्य श्याम सुंदर नाच रहे हैं और नाचते नाचते किसी गोपी की चुनरी खसक गई तो श्याम सुंदर उसकी चुनरी ठीक करने लग जाते हैं। कोई गोपी नाचते नाचते थक गई तो उसके चरण दबाने लग जाते हैं। किसी की बेणी ढीली पड़ गई तो उसकी चोटी गूंथने लग जाते हैं। गोपियों ने सोचा कि देखो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, जो सौभाग्य ऋषि कन्याओं को, देव कन्याओं को, राज कन्याओं को किसी को नहीं मिला, वो सौभाग्य हम ब्रज गोपियों को मिला कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वो हमारे साथ नाच रहा है। देखो ठाकुर जी तो उनका मान बढ़ा रहे हैं पर उनके अंदर सौभाग्य मद जाग गया। उन्हें लगने लगा कि हम बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं।
देखो भक्ति के जो 5 रस हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ रस है माधुर्य रस, श्रृंगार रस। और भक्ति के भाव में यदि ध्यान भगवान से हट करके कहीं और चला जाए तो उतना दोष नहीं है, लेकिन माधुर्य रस में तो ध्यान एक क्षण के लिए भी वहां से हटना नहीं चाहिए। बात को बहुत ध्यान से समझना। जैसे यशोदा मैया वात्सल रस की उपासक हैं, तो श्री कृष्ण से ध्यान हटकर दूध दही माखन पर भी चला जाता है, पर वो दोष नहीं है। उसी प्रकार जो मधुमंगल श्रीदामा आदि सखा हैं, वो सखरस के उपासक है, उनका ध्यान श्री कृष्ण से हटके ब्रज की शोभा पर, वन की शोभा पर चला जाता है, पर दोष नहीं है। लेकिन माधुर्य रस में ध्यान परमात्मा से नहीं हटना चाहिए। गोपियों का ध्यान हटा, हालांकि ध्यान हटके कहीं इधर उधर नहीं गया, पर अपने पे लग गया कि हम बड़ी सौभाग्यशाली हैं, तो गोपियों के बीच से श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैव वान्तरधीयते। श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए, और कृष्ण के अंतर ध्यान होते ही गोपियां व्याकुल हो गई। कहां गए? अभी तो यहीं थे। ढूंढने लगी, एक दूसरे से पूछने लगी, तुमने देखा? बोले नहीं देखा। अब उनकी विरह वेदना अत्यंत बढ़ गई, इतनी विरह व्यथित हो गई कि जितना आनंद कृष्ण के मिलने से हो रहा था, उससे कई गुना अधिक कृष्ण के जाने से पीड़ा हो गई। वियोगजन्य पीड़ा से वह अत्यंत व्याकुल हो गई। श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? बहुत समझना ध्यान से, क्योंकि यह बड़ी गंभीर कथा है।